मैं आज एक ऐसे व्यक्ति के विषय में आपको बताना चाहता हूं जिसका प्रारंभ तो बहुत ही अच्छा हुआ। उसकी कल्पनाओं से परे परमेश्वर ने उसे बहुत ऊंचा स्थान दिया, परंतु कई बार गलत निर्णय लेने की वजह से वो क्रमशः गिरता ही चला गया, उसका स्तर गिरता ही चला गया और उसका अंत बहुत ही दुखदाई हुआ। प्रियो, आज मैं शाऊल राजा के विषय में बताना चाहता हूं। शाऊल राजा इज़राइल देश का सबसे पहला राजा था। जब शमूएल न्यायी था और भविष्यवक्ता था, उन्हीं दिनों में इज़राइलियों ने अन्य जातियों के न्यायी परमेश्वर से मांग किया कि हमारे पास भी एक राजा होना चाहिए। इस बात को सुनकर शमूएल दुखित हुआ और परमेश्वर भी दुखित हुआ, क्योंकि परमेश्वर उनका राजा हुआ करता था। परंतु फिर भी परमेश्वर ने उन्हें एक राजा दिया। यदि आप पढ़ेंगे पहला शमूएल 9 अध्याय से लेकर पहला शमूएल के आखिरी अध्याय तक और दूसरा शमूएल उसके पहले अध्याय तक पढ़ेंगे तो आपको शाऊल राजा का पूरा इतिहास मिल जाएगा। इस वक्त मैं बताना चाहता हूं शाऊल राजा की अच्छी अच्छी बातें, अच्छे गुण जिससे हम बहुत कुछ बातों को सीख सकते हैं। पहला शमूएल उसको 9 अध्याय पहला दूसरा तीसरा पद। शाऊल जो था वो कीश का बेटा था और यह बिन्यामीन गोत्र का था। शक्तिशाली सूरमा था, योद्धा था और काफी ऊंचे कद का था और बहुत ही सुंदर दिखता था। परमेश्वर ने चाहे जैसा भी शरीर आपको प्रदान किया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। अपनी तुलना किसी इंसान से न करें। परमेश्वर ने आपको बहुत ही सुंदर बनाया है। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। सो धन्यवाद दे अपने शरीर के लिए। बाइबल में लिखा है, ये तो पहला गुण मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही सुंदर था, ऊंचे कद का था और योद्धा था। पहले शमूएल 9 अध्याय 4 वचन से आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब कीश की गधियां खो गईं तो उसने अपने बेटे शाऊल से कहा कि तुम जाओ और पशुओं को ढूंढ कर लाओ। और लिखा कि शाऊल अपने सेवक के साथ गया। कौन बेटा अपने पिता की इस प्रकार की आज्ञाओं को मानेगा आजकल इन दिनों में, ऐसा कह सकता हूं। लेकिन शाऊल जो था अपने माता पिता का आज्ञाकारी था। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तीसरी बात जो मुझे अच्छी लगी, जो आप पूरा पहला शमूएल 9 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब वो कुछ समय तक ढूंढे और गधियां नहीं मिली तो उन्हें लगा कि अब वापस चले जाना चाहिए। परंतु शाऊल के सेवक ने कहा, इस नगर में परमेश्वर का एक दास रहता, भविष्यवक्ता रहता है, चलिए हम वहां जाकर उससे पूछेंगे। शाऊल के अंदर एक और अच्छा गुण था, वो अपने सेवक की बात को सुना। यानी कि सुनने की आदत बहुत अच्छी बात है। बाइबल में लिखा है, सुनने में तत्पर हो, बोलने में धीमे हो। और हमारे साथ उल्टा ही होता है। हम बोलने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और सुनने में काफी धीमे रहते हैं। शाऊल का जो सेवक था शाऊल के स्तर का नहीं था, लेकिन फिर भी शाऊल सुना। हो सकता है कुछ लोग आपके स्तर के ना हो, चाहे धन के मामले में या पढ़ाई या आपके वर्तमान जीवन के अनुसार। कुछ लोग आपसे नीचे स्तर के हो सकते हैं, परंतु प्रियो मैं कहना चाहता हूं उनके पास भी अच्छी बातें आपके लिए हो सकती हैं। सो ध्यान से सुनना है। सो शाऊल ने सुना और परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर के नबी पर, भविष्यवक्ता पर भी विश्वास किया। और तब वो लोग आपस में बात करते हैं, चलो हम शमूएल नबी के पास चलते हैं। सो हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। परमेश्वर के जन पर, चाहे वो पास्टर प्रचारक हो या भविष्यवक्ता हो, उन पर विश्वास करना चाहिए। उनकी जो भी प्रार्थना होती है या उनके जो भी संदेश होते हैं जो बाइबल पे आधारित होते हैं, हम जांच सकते हैं और उन्हें ग्रहण कर सकते हैं। जब वो जा ही रहे थे या बातचीत कर ही रहे थे तो उन्होंने एक और विषय पर बातचीत किया जो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
वो ये कि जब हम प्रभु के दास के पास जाएंगे तो खाली हाथ नहीं जा सकते, हमें कुछ भेंट लेकर जाना चाहिए। और उनके पास बहुत ही कम भेंट थी, पर फिर भी वो उसी भेंट को लेकर गए। जी हाँ प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब आप प्रभु के दास के पास जाते हैं, चाहे वो अपने चर्च के हैं या दूसरे चर्च के हैं, पूरी कोशिश करें कि आप उनके लिए कुछ न कुछ लेकर जा सकें। और शमूएल को परमेश्वर ने पहले से ही बता दिया था कि एक जवान आएगा और वो ही इज़राइल का राजा नियुक्त होगा और तुझे अभिषेक करना है। और आप उस अध्याय में पढ़ सकते हैं, बहुत बारीकी से वर्णन किया गया है। और जब शमूएल से उनकी मुलाकात होती है और कुछ समय के पश्चात शमूएल जो है वो शाऊल का अभिषेक करता है। यदि आप पढ़ें पहला शमूएल 10 अध्याय, उसके 6 पद को, 9 पद को और 27 पद को, पहले शमूएल 10 का 6, 9 और 27, जब वो सारी बात शमूएल शाऊल से कह चुका, जैसे ही शमूएल और शाऊल ने पीठ फेरा अपने अपने स्थान जाने के लिए, त्यों ही परमेश्वर ने शाऊल के मन को परिवर्तित किया। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है। वैसे शाऊल जो था वो बदमाश नहीं था, बहुत अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर पर विश्वास करता था, भेंट चढ़ाने वाला था, परमेश्वर के नबियों पर विश्वास करने वाला था, परमेश्वर का सहारा लेने वाला था, पर फिर भी उसे मन फिराव की आवश्यकता पड़ी। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, मन फिराओ ये बाइबल का आदेश है। यहेजकेल 36 के 26 में लिखा है कि मैं तुम्हें एक नया मन दूंगा। सो परमेश्वर ने शाऊल के मन को परिवर्तित किया। शमूएल ने कहा, जब तुम एक नियुक्त स्थान में पहुंचोगे, एक निश्चित स्थान में पहुंचोगे, तो वहां नबियों का एक दल मिलेगा और वे आराधना कर रहे होंगे, और जैसे तुम उनके साथ हो लोगे, पवित्र आत्मा तुम पर बल से उतरेगा। जब वो उस स्थान में पहुंचा तो वह पवित्र आत्मा से भर गया। और बाइबल में साफ लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा बल के साथ, तो वह परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो गया। और ही मनुष्य का मतलब एक फर्क व्यक्ति बन गया। मन फिराना सबसे पहली बात है मसीही जीवन में, या मसीही जीवन की वो प्रारंभिक बात है, सबसे प्रथम बिंदु जहाँ से दौड़ स्टार्ट करना है, शुरू करना मसीह जीवन की दौड़ को। दूसरी बात, हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बहुत ही ज़रूरी है। हम देखते हैं नए नियम में तमाम लोग जो पवित्र आत्मा से भरे अज्ञात भाषा बोले, अन्य अन्य भाषा बोले, अननोन टंग्स, अन्य अन्य भाषा बोले, वो समझे नहीं कि क्या बोल रहे हैं। जब पवित्र आत्मा का एक और वरदान काम करता है, तभी हम उस अर्थ को समझ पाते हैं। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, शाऊल अच्छा था, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं था। 2 परिवर्तन की आवश्यकता थी, मन फिराव तथा पवित्र आत्मा से भर जाना। सो जब शमूएल ने शाऊल को राजा नियुक्त किया और यह बात इजरायलियों को मालूम चल गई कि वह अब हमारा राजा है, तो पहला शमूएल 10 के 27 में लिखा है, परंतु कई लोगों ने शाऊल को तुच्छ जाना और कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उसके पास भेंट लेकर नहीं आए। प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, आपका लीडर, आपका पास्टर, आपका भविष्यवक्ता हो सकता है आपके समान उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा ना हो सकता आपके स्तर का ना हो सकता उतना धनवान ना हो, लेकिन तो भी परमेश्वर ने आपके लिए उसे एक लीडर, एक अगुवा के रूप में नियुक्त किया है। आपको चाहिए कि आप उनकी बातों को ध्यान से सुने, उसे तुच्छ ना जाने। लिखा है, शाऊल को इतना तुच्छ जाने के भेंट लेकर नहीं आए। जो भेंट लेकर नहीं आता है वो वास्तव में अपने अगुवे को तुच्छ जानता है। अब हम देखते हैं पहला शमूएल उसके 11 अध्याय में कि अम्मोनी नहाश नाम के राजा ने गिलाद के याबेश में छावनी डाली और कहा कि मैं तुम सबको हरा देना चाहता हूँ। और वहाँ के जो लोग थे वो डर गए, भयभीत हो गए, और उन्होंने कहा कि हम तुझसे वाचा बांधना चाहते हैं,
समझौता करना चाहते हैं। नहाश ने कहा कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारी दाहिनी आंख को ले लूंगा, एक आंख तुम्हारी ले लूंगा। उन्होंने कहा कि आप 7 दिन रुकिए, और सारे लोग रोने लग गए। और जैसी ये बात शाऊल को पता चलती है, वह पवित्र आत्मा से भर गया। वहाँ कोई मीटिंग नहीं थी, वहाँ कोई वर्शिप नहीं हो रहा था, आराधना नहीं हो रही थी, प्रार्थना नहीं हो रही थी, परंतु एक बैड न्यूज़ को, एक खराब संदेश को सुनने के बाद वह पवित्र आत्मा से भर गया, अर्थात परमेश्वर के गुणों से भर गया, परमेश्वर की उपस्थिति से भर गया, ताकि वो एक अच्छा निर्णय ले सके। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, अम्मोनी एक घृणित जाति है। ये कई तरह के पापों की ओर संकेत करती है जाति। नहाश का शाब्दिक अर्थ होता है सांप। सांप अर्थात शैतान, लूसीफर, दुष्ट आत्माएं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। आपने कई बार स्वप्न में सांप देखा होगा, बड़े सांप को, अजगर को आपने देखा होगा, या छोटे सांप को आपने देखा होगा, जो समस्याओं को और रोग बीमारी और शैतानिक कामों की ओर संकेत करती है। वह आपके जीवन को बिगाड़ना चाहती है। वह आपके दर्शन को, आंख का मतलब आपके दर्शन के जीवन को ले लेना चाहती है। गिलाद के लोगों ने कहा, याबेश के लोगों ने कहा कि हम तो वाचा बांधना चाहते हैं। आज कई लोग शैतानिक शक्तियों से वाचा बांधना चाहते हैं, क्योंकि वो अपने आप को निर्बल समझते हैं। लेकिन शाऊल ने कहा कि हम उन शत्रुओं को हरा देंगे। उसने 3 दल बनाया। पहले शमूएल 11 अध्याय में लिखा है, आज हमें 3 दल की आवश्यकता है। प्रार्थना करने वाले लोग, संदेश या गवाही देने वाले लोग, तीसरा आर्थिक रूप से सहयोग करने वाले लोग। यदि कलीसिया में इन 3 प्रकार के लोग हैं, दल हैं, तो हम आसानी से शत्रुओं पर हम जय प्राप्त कर सकते हैं। पहला शमूएल 14 अध्याय के 47 पद में लिखा है कि शाऊल ने, जहां कहीं शाऊल को भेजा जाता था, शाऊल विजय को प्राप्त करता था। सो अभी तक तो मैंने बताया शाऊल के अच्छे अच्छे गुणों के बारे में। प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि शाऊल राजा कई बार गलत निर्णय लिया और क्रमशः उसका स्तर गिरता ही चला गया। उसका समय अनावश्यक बातों पर बर्बाद हुआ। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूं, यदि आप पहला शमूएल 13 अध्याय पढ़ें तो आपको पता चलेगा, परमेश्वर ने शमूएल से बातचीत किया, शमूएल ने शाऊल से बातचीत किया। शमूएल ने कहा था शाऊल से कि मैं गिलगाल में आऊंगा और मैं भेंट चढ़ाऊंगा और तू मेरी प्रतीक्षा करना। ऐसा लिखा है कि शमूएल ठहराए हुए समय तक नहीं आया, अर्थात जब तक शाऊल राजा ने प्रतीक्षा किया। तब बाइबल में लिखा है 13 अध्याय, पहला शमूएल 13 अध्याय 13 वचन से आगे, कि शाऊल ने कहा, भेंट मेरे पास लेकर आओ और मैं बलिदान चढ़ाऊंगा। सबसे पहली गलती उसने बलिदान चढ़ाकर की, क्योंकि शमूएल ने कहा था प्रतीक्षा करना, मैं बलिदान चढ़ाऊंगा। दूसरी बात, वह परिस्थितियों की तरफ देखने लगा। उसने ध्यान दिया कि लोग मेरे पास से जा रहे हैं और मैं शत्रुओं से घिरा हुआ हूं। प्रियो, परिस्थितियों की तरफ मत देखिए। कुछ लोग आज आपके साथ हैं, हो सकता है आपके साथ ना हो आने वाले दिनों में, पर जो आपके साथ है, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वह है प्रभु यीशु मसीह, स्वर्ग की सेना। हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ है। तो परिस्थितियों की तरफ उसने ध्यान दिया। तीसरी बात, उसने नेगेटिव सोचा। तीसरी बात, वह नकारात्मक सोचा। मैंने सोचा कि शत्रु मुझ पर आ पड़ेंगे। नकारात्मक क्यों सोचना? कुछ लोग हमेशा ये सोचते हैं कि मैं बीमार पड़ने वाला हूं, मेरा नुकसान हो जाएगा, घर में कोई ना कोई असमय खत्म हो जाएगा, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, रोड में आ जाऊंगा। कुछ लोग हमेशा ही उल्टा सोचते हैं, नकारात्मक सोचते हैं। शाऊल ने भी सोचा शत्रु मुझ पर आ पड़ेंगे। चौथी बात कहता है शाऊल कि मैंने विनती भी नहीं की थी, प्रार्थना का जीवन नहीं था। सबसे बड़ी बात, प्रार्थना का जीवन आपके पास होना चाहिए। खाने की प्रार्थना तो करना ही है, आपको धन्यवाद देना है,
पर उसके अलावा व्यक्तिगत समय जो आप प्रार्थना में व्यतीत करते हैं, प्रार्थना केवल मांगना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने उपस्थित होना, अपनी बात को कहना, और परमेश्वर फिर अपनी बात आपको कहेंगे। प्रार्थना करना वास्तव में एक डिवाइन ट्रांजैक्शन है, एक ईश्वरीय लेन देन है प्रार्थना का समय। फिर वो कहता है कि मेरी इच्छा नहीं थी, पर फिर भी मैंने बलिदान चढ़ा दिया। अर्थात उसका विवेक, उसका कॉन्शियंस, उसका ज़मीर उसे रोक रहा था कि तुम ये काम मत करो, पर फिर भी उसने वो ही काम किया। और तब जैसे ही शमूएल आया, शमूएल ने कहा कि तुमने ये काम बड़ी मूर्खता के साथ किया है। सो शाऊल ने जो कुछ किया वो बड़ी मूर्खता के साथ किया, वो काम ही मूर्खता का काम था। जब परमेश्वर ने कहा कि प्रतीक्षा करना है, शमूएल ने कहा प्रतीक्षा करना है, उसने प्रतीक्षा नहीं किया। प्रतीक्षा करना, बाट जोहना सीखना है। कोई ज़रूरी नहीं कि सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, बस हमें परमेश्वर के समय के लिए रुकना है और चाहिए कि हम परमेश्वर को अवसर दें कि परमेश्वर अपना काम करे। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय, यदि पहले दूसरे वचन से आगे पढ़ें तो आपको पता चलेगा। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, मुझे स्मरण आता है कि इजरायलियों का विरोध अमालेकियों ने किया था, इसलिए अमालेकी जाति को खत्म कर देना। परमेश्वर ने शमूएल से कहा, शमूएल ने शाऊल राजा को आदेश दिया, परमेश्वर की ओर से आज्ञा मिली है मुझे कि तुम अमालेकी जाति को नाश कर दोगे, किसी इंसान को नहीं छोड़ना और उनके पशु को भी खत्म कर देना। तो शाऊल राजा ने क्या किया? सबको खत्म किया, पर उसके राजा आगाग को उसने बचा लिया और उसने अच्छे अच्छे पशु को रख लिया। और जैसे ही शमूएल आया, शाऊल ने कहा, आपने जो कुछ मुझसे कहा था मैंने पालन किया है। देखिए, वो परमेश्वर के दास से झूठ बोल रहा है, वो अनाज्ञाकारी बन गया और परमेश्वर के दास से झूठ बोल रहा है। प्रियो, इससे पहले कि शाऊल बोलता, परमेश्वर ने एक रात पहले ही शमूएल से बातचीत करके शाऊल के दशा को बता चुका था। परमेश्वर के दासों से झूठ मत बोलिए, अपने पापों को छिपाइए मत। परमेश्वर सब कुछ स्पष्टता से बता देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं कि वह परमेश्वर को धोखा दिया, परमेश्वर के दास को धोखा दिया, उसने झूठ बोला। और जब शमूएल ने कहा, ये जानवरों की आवाज कैसे आ रही है, रंभाने की बम्बाने की आवाज कैसे आ रही है, शाऊल ने कहा, ये तो मैंने परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए रख लिया है। तब शमूएल को कहना पड़ा, क्या परमेश्वर होम बलि और बलिदानों से प्रसन्न होता है? परंतु प्रसन्न इससे होता है कि लोग प्रभु की आवाज को सुने और उसका पालन करें। फिर ऐसा भी लिखा हुआ है कि राजा शाऊल लोगों का भय मानना शुरू कर दिया। अर्थात लोगों को खराब लग सकता है, लोग मुझे क्या बोलेंगे। पहला शमूएल 15 अध्याय 24 पद। लोगों के भय मानने की वजह से यह अनाज्ञाकारी हुआ, यह भी कारण था। प्रियो, हमें लेखा तो परमेश्वर को देना है, मनुष्य को लेखा नहीं देना है। इसलिए मनुष्य से हम क्यों डरें, हम परमेश्वर से डरें। फिर ऐसा लिखा हुआ है, सबसे बड़ा नुकसान शाऊल राजा का यह हुआ कि उसने बहुमूल्य परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 14 वचन। प्रियो, संसार में सबसे कीमती आपका घर नहीं, आपका परिवार, आपके बच्चे नहीं। सबसे कीमती आपका गहना या आपके कार या आपकी संपत्ति नहीं। सबसे बहुमूल्य परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह। यह परमेश्वर का आत्मा है। परंतु शाऊल राजा अपने गलत निर्णयों की वजह से क्रमशः गिरता ही चला गया, अनाज्ञाकारी होता ही चला गया और अंत में ऐसी स्थिति आई कि परमेश्वर की आत्मा उसके जीवन से उठ गई, चली गई। और दूसरी बात, जैसे ही पवित्र आत्मा अलग हुआ, दुष्ट आत्मा उसे सताना शुरू कर दिया।
यशायाह 63:10 में लिखा है कि जब लोग पवित्र आत्मा को खेदित किए, शोकित किए, तो पलटकर वह उनका शत्रु हो गया। प्रिय, पवित्र आत्मा को तुच्छ न जाने, उसके उपस्थिति को संभाल कर रखें। और हम आगे पढ़ते हैं पहले शमूएल 17 अध्याय में कि पलिश्तियों की ओर से एक शक्तिशाली व्यक्ति आया जो इस्राएलियों को ललकारने लगा। उसका नाम था गोलियात। कोई उसे हरा नहीं पा रहा था, सामना करने के लिए कोई जा नहीं पा रहा था। लेकिन दाऊद गया, दाऊद का अभिषेक हो चुका था शमूएल नबी के द्वारा, और वह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहता था। और दाऊद ने गोलियात को हरा दिया। और तब 18 अध्याय में लिखा है, पहले शमूएल 18 अध्याय में, कि लोगों ने प्रशंसा किया दाऊद की भी और शाऊल की भी। लेकिन प्रशंसा में यह कहा गया कि शाऊल ने हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। और पहले शमूएल 18:8 में लिखा है, यह बात सुनते ही शाऊल क्रोध से भर गया, ईर्ष्या की भावना से भर गया। यदि उस पद को पढ़ें तो ऐसा ही पता चलेगा। उसके कहने का मतलब, मेरी प्रशंसा कम की गई, दाऊद की प्रशंसा ज्यादा की गई, और वह ईर्ष्या की भावना से भर गया। प्रियो, मैं कहना चाहता हूं, लोग आपकी प्रशंसा कम कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा आपके सामने ज्यादा कर सकते हैं। आपको ईर्ष्या की भावना से भरना नहीं है। ईर्ष्या अपने आप में दुष्ट आत्मा का काम है। कोई व्यक्ति आपसे ज्यादा धनी हो सकता है। मैंने सेवकाई में अब तक देखा है, मुझे करीब 40 साल हो रहे हैं सेवकाई करते करते, लेकिन मैंने देखा कुछ एक लोग अभी 2 साल हुआ है, 10 साल, 5 साल, और मुझसे काफी ज्यादा आगे बढ़ गए हैं सेवकाई में। बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं और परमेश्वर के दान वरदानों से परिपूर्ण है, पर मेरे अंदर किसी प्रकार की ईर्ष्या की भावना नहीं। मैं ऐसा सोचता हूं, जो टैलेंट्स, जो तोड़ा प्रभु ने मुझे दिया है, बस मुझे उस तोड़े को इस्तेमाल करना है। जिन्हें कम दिया गया है उनसे वैसा हिसाब लिया जाएगा, और जिन्हें ज्यादा दिया गया है उनसे वैसा लेखा लिया जाएगा। और बात यहां तक आ पहुंची कि राजा शाऊल जो है, चूंकि दाऊद की प्रशंसा ज्यादा की गई और उसे लगा कि अब मेरा राज्य दाऊद को मिल जाएगा, तो उसने भाले से मारने की कोशिश किया राजा दाऊद को। एक बार नहीं, कई बार उसने खत्म करना चाहा। यदि आप पहले शमूएल पढ़ेंगे आपको यह पता चलेगा, अपने चुने हुए योद्धाओं को लेकर शाऊल ढूंढा करता था कि दाऊद को खत्म कर दे। न केवल घातक हथियारों से लोग परमेश्वर के दास दासियों की हत्या करते हैं, सताते हैं, घायल करते हैं, परंतु सबसे दुखदाई बात यह है कि वो अपने शब्दों से प्रभु के दास दासियों को घायल करते हैं। प्रियो, आपके शब्द पास्टर प्रचारकों के प्रति कैसे रहते हैं, विशेषकर आपके पास्टर प्रचारकों के प्रति? यद्यपि हम परमेश्वर के सेवक तो जरूर हैं, पर हम आपके घर के नौकर नहीं हैं। परमेश्वर जैसा हमें संदेश देता वैसा ही प्रचार करते हैं। हम हर एक मनुष्य को खुश तो रखना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर को पहला स्थान। परमेश्वर जैसा हमें बोलता है वैसा ही हम लोगों को सुनाते हैं, चेताते हैं, चेतावनी देते हैं, उत्साहित करते हैं। सो अच्छा बर्ताव करें अपने पास्टर और अपने अगुवों के साथ। यदि आप पढ़ें पहला शमूएल उसके 18 अध्याय में, पहले शमूएल 18 अध्याय में, जब शाऊल दाऊद को कई बार मारना चाहा, लेकिन दाऊद हमेशा परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण रहता था, बुद्धिमानी के साथ काम करता था, अपना बदला नहीं लेता था। इन सारी बातों को देखते हुए शाऊल दाऊद से डर गया, लिखा है। कई बार शब्द आए हैं पहला शमूएल 18 अध्याय में। और इस तरीके से शाऊल अपने जीवन में गहराई से पश्चाताप नहीं किया। वो मानता जरूर था कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, परंतु कह सकते हैं कि एक खोखला पश्चाताप, एक शैलो रिपेंटेंस, एक ऐसा पश्चाताप जिसमें गहराई नहीं थी।
एक सच्चा पश्चाताप वो होता है जिसके पश्चात आदमी सुधर जाता है। और फिर ऐसा हुआ, जब वह पलिश्तियों से घिर गया, शाऊल राजा बहुत परेशान हो गया, व्याकुल हो गया, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, पहले शमूएल 28:6 में। लेकिन परमेश्वर ने किसी भी रीति से शाऊल राजा को उत्तर नहीं दिया, न तो उर्रीम तुमीम से, न ही भविष्यवक्ताओं के द्वारा किसी भी रीति से उत्तर नहीं दिया। यह इस बात का संकेत था कि परमेश्वर अब शाऊल की प्रार्थना सुनना बंद कर चुका है। उसे एक ही काम करना था, आंसू के साथ अपने सारे पापों को मान लेना था, परंतु उसने नहीं माना। और फिर लिखा है, एक जादू टोना करने वाली स्त्री के पास चला गया जो इंदौर में रहती थी। भारत का इंदौर नहीं, पैलेस्टाइन का इंदौर, वहां वो उसके पास चला जाता है, भेष बदल कर जाता है। प्रियो, बाइबल में साफ लिखा है, हमें ना तो जादू टोना करना है, ना ही जादू टोना करवाना है। ना आप इसे प्रैक्टिस करें, ना ही आप इस प्रकार के लोगों की खोज करें कि वो जादू टोना से आपकी सहायता करे। परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है और यह श्राप लेकर आता है। लेकिन उससे कोई भी सहायता नहीं मिलती है। और जब वह पलिश्तियों से घिर जाता है, तब अपने हथियार ढोने वाले से कहता कि मुझे मार कर खत्म कर दे। पहला शमूएल 31:4 में लिखा है कि उसने आत्महत्या करने के लिए प्रयास किया। पहला शमूएल 31:4 में लिखा है, उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया अपने ही हथियार से। आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए, आत्महत्या का प्रयास नहीं करना चाहिए। बाइबल में साफ लिखा कि हत्या नहीं करना। हत्या दूसरों की भी हो सकती है, हत्या हम अपने आप की भी कर सकते हैं, पर यह गलत है। अपने आप की हत्या नहीं करना है। और आखिरी बात, वह अपने हथियार ढोने वाले से कहता है, मुझे मार दे, मुझे खत्म कर दे, क्योंकि उसका प्राण निकल नहीं रहा था। प्रियो, इस संसार को छोड़ते छोड़ते अपने आप को तो अपराधी बनाया ही, परंतु उसने दूसरे को भी अपराधी बना दिया। दूसरा शमूएल 1 में लिखा है, जब एक व्यक्ति ने शाऊल को मारकर खत्म किया, वो ये समझकर दाऊद के पास गया कि मुझे इनाम मिलेगा क्योंकि मैंने दाऊद के शत्रु को खत्म किया है। जैसे ही दाऊद को पता चलता कि इस व्यक्ति ने शाऊल राजा को खत्म किया है, उस व्यक्ति को मृत्यु की सजा मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूं, अच्छा निर्णय लीजिए, अपना जीवन ठीक करिए, प्रभु के पास लौट कर आइए, दूसरे को अपराधी ना बनाए। सो इस संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। बहुत सारे लोगों के पास एक अच्छी शुरुआत है, बहुत बड़ी बड़ी और अच्छी गवाही उनके पास है, परंतु वर्तमान में वो कैसे हैं आप ही जानते हैं और वो जानते हैं। दया कीजिए कि पश्चाताप करके लौट कर आए, अपना जीवन समर्पित करें, आपके मार्ग में चल सकें। हर एक छोटा गलत निर्णय उनके जीवन के बड़े भाग को नाश कर सकता है। इसे गलत निर्णय से बचाइए, अच्छा निर्णय ले सकें। दया कीजिए। आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी सहायता के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन।